सागर और दामिनी कब से गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए ये लोग? पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा। अरे आ गए बेटा? हाँ। क्यों, ये तो क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर ने तो कह दिया कि आपको एबॉर्शन करवाना हो तो करवाइए। तो वही देख रहा हूँ मैं, ये जिस तरह से आई है इसने कुछ करवाया नहीं लगता। हाँ तो नहीं करवाया ना। अरे पापा मैंने बहुत ट्राई किया इसको समझाने की कि तू है ना एबॉर्शन करवा ले, लेकिन नहीं, इसको समझना ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? एबॉर्शन करवाने में प्रॉब्लम क्या है? एक ही प्रॉब्लम है कि इसको अपनी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है, बेटी रखनी है इसको। माँ के लिए ना बेटा की बेटी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा बच्चा है ना, मेरे लिए वही काफी है। और आपको समझना चाहिए ये मेरे अकेले का बच्चा नहीं है। आप इसे मारने की बात कर रहे हो। अरे जब मारने की कौन बात कर रहा है? एबॉर्शन में कुछ कोई मारना नहीं होता। अब वो तो बच्चे का भी कहाँ विकास भी हुआ है। मेरी बात सुनो बहू, हमें लड़का चाहिए, इस खानदान का वारिस चाहिए हमें। और ये जो तुम्हारी कोख में पनप रही है ना, वो लड़की है। देखो वैसे लड़कियों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहला बच्चा लड़का ही चाहिए। उसके बाद देखेंगे, अगर लड़की आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी जो तुम्हारी कोख में पल रही है ना, वो लड़की है और वो हमें नहीं चाहिए। पापा जी क्या फर्क पड़ेगा, लड़का हो या लड़की? पहले लड़का पैदा हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी कोख में जो बच्चा है ना, वो आपके बेटे का है। अब क्यों ये बात नहीं समझ रहे हैं कि मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती? अरे बट तू क्यों नहीं समझ रही है? पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा ना कि उसको बेटी नहीं चाहिए, उसको लड़का चाहिए, तो लड़का दे। उनकी सोच अलग है, वो तो बोलेंगे। अरे लेकिन आप तो पापा हो ना, आप भी इतना नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ठीक है? और आजकल का माहौल पता है तुम्हें? हाँ, लड़कियों की क्या हालत है, लड़कियों का स्वभाव कैसा हो गया है। आज का जनरेशन एकदम लीचड़ हो गया है। देखिए तूने लड़कियों को देखा है? हाँ? सिगरेट पीती है, स्मोकिंग करती है, गांजा पीती है आजकल की लड़कियां। ऐसी बुरी संगत में पड़ जाती है लड़कियां, इसलिए इज्जत जाती है, घर की इज्जत नीलाम हो जाती है। इसलिए मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। अगर लड़का ऐसा कुछ करे ना तो लोग कुछ कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लड़का है इसलिए? हाँ, लड़का है तो कुछ भी कर सकता है। लड़की को घर पे बिठा के रखो, लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो वो लड़के ही करते हैं। जिम्मेदार लड़कियां ही होती है। देखो अपनी सोसाइटी में भी देखो, लड़कियां देखो छोटे छोटे कपड़े पहन के सबके सामने मटक मटक के चलती है। तो लड़के बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? लड़कियां सामने से लड़कों को एक्सपोज करके दिखाती है, और यही हो गया है आज का जनरेशन। इसीलिए मुझे लड़कियां नहीं चाहिए। कपड़ों से कुछ नहीं होता पापा जी। जिसकी नीयत खराब हो ना, अगर सामने वाली लड़की ने साड़ी भी क्यों ना पहनी हो, वो अपनी नजर बुरी करके ही रहेगा। 100 बात की एक बात। पापा ने एक बार बोल दिया ना कि लड़का चाहिए तो चाहिए, बस। और मैंने भी कह दिया मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। सागर, अब ये तेरे पे है। मुझे लड़की नहीं चाहिए। अब तू कैसे अपनी बीवी को मनाएगा या समझाएगा? साम दाम दंड भेद जो करना है वो कर, ठीक है? लेकिन ये एबॉर्शन होके ही रहेगा। ठीक है बाबा, अब मैं भी देखता हूँ कि एबॉर्शन कैसा नहीं होता। नमस्ते समधी जी। अरे आइए आइए समधी जी, बैठिए। मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। तो बोलिए बोलिए, क्या हुआ? क्या बोलूँ? अरे बोलते हुए भी थोड़ा, दरअसल बात यह है कि आपकी जो भतीजी है, क्या आपने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए? मेरी भतीजी ने क्या किया? क्या किया? हाँ? अरे वो बात ही नहीं मानती है, ससुर की बात नहीं मानती है, अपने पति की बात नहीं मानती है। अरे ऐसे क्या तो
क्या संस्कार क्या दिया आपने उसे? इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या कर दिया? अरे वो पेट से है तो पता है ना आपको। हाँ हाँ, वो तो बहुत खुशी की बात है ना, आपके लिए और मेरे लिए। खुशी की बात तो है समधी जी, लेकिन उसका हम लोगों ने टेस्ट करवाया था तो उसमें आया कि उसे लड़की है उसके कोख में। अरे वाह, वो तो तुम्हारे घर में मतलब लक्ष्मी आने वाली है। ये आपके लिए खुशी की बात होगी, लेकिन हमें लड़की नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा है हमारे घर पे, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें पहला लड़का चाहिए। अरे समधी जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? वो तो उनके हाथ में थोड़ी है, वो तो भगवान के हाथ में है। भगवान के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। जो कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं जानता। और मैंने उसको समझाया, सागर ने समझाया, मैंने समझाया कि एबॉर्शन करवा ले। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, सब कुछ किया, तो वहां जाके ना बोल दिया उसने। ऐसा कैसे हो सकता है? आप उसे समझाइए और एबॉर्शन के लिए मनाइए उसे। अरे मैं समझाऊंगा, लेकिन ये बात मैं कैसे समझाऊं? एक माँ को उसके वहाँ जो कुछ भी आने वाला है वो भगवान की कृपा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप भी कुछ नहीं करोगे और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर कर सकता है ना, एबॉर्शन कर सकता है ना। लड़की नहीं चाहिए हमें। आपको पता है समधी जी, आजकल का माहौल क्या हो गया है? अरे लड़की घर में पैदा होना मतलब अभिशाप के जैसा हो गया है। आए दिन पढ़िए आप, इसमें न्यूज़पेपर में पढ़िए कैसी कैसी खबरें आती है। अरे आजकल की लड़की तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। कहाँ से कहाँ पहुंच गई, वही बोल रहा हूं मैं। अरे लड़कियां, मैं जब रास्ते पे लड़कियों को जाते देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती है, कुछ लाज शर्म कुछ नहीं है आजकल की लड़कियों को। वो रील्स वील्स बनाती रहती है, यहाँ से वहां मटकती रहती है, क्या कपड़े पहनती है, कुछ लिहाज नहीं होता बड़ों का। और सबसे बड़ी बात, लत लग गई है लड़कियों को। सिगरेट पीती है, गांजा पीते हुए देखा है मैंने। ड्रग्स पीती है लड़कियां, ड्रग्स। आप सोचिए, अगर हमारी बेटी हुई और उसे ऐसी कोई संगत लग गई तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना। हाँ? इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ होने से पहले ये ना उसको दफना देना चाहिए। अरे समधी जी, ये जो आप बोल रहे हो ना, बहुत गलत बोल रहे हो। ये सभी लड़की ऐसे नहीं होती है, और मेरी भतीजी तो वैसे है ही नहीं। मैंने पूरा संस्कार दिया है। उसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे, उसके भाई, और उसको मैंने मेरे हाथ से पाला पोसा है, लेकिन हमारे में तो ये संस्कार है नहीं। फिर भी आप बोलो ना, तो लड़के भी ऐसे नहीं होते हैं। मैंने कहाँ बोला कि आपकी भतीजी में कोई संस्कार नहीं है? संस्कार यही नहीं है कि वो हमारी बात नहीं मान रही है, लेकिन है उसे कुछ आदत बुरी आदत नहीं है, घर का कामकाज भी अच्छा करती है। लेकिन ये बात मुझे मंजूर नहीं है कि वो एबॉर्शन ना करवाए। तो आप प्लीज़ उसे समझाइए, नहीं तो मैं उसे घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। अरे समधी जी, कैसी बात कर रहे हो? अरे समधी जी, ऐसा हो तो आप किसी की मन्नत ले लो, भगवान आपके वहां लड़का ही देगा। अरे मन्नत कैसे ले? डॉक्टर ने देख लिया है, पता चल गया है कि लड़की है, तो लड़की में से लड़का कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे आपके सामने ऐसे बात करना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन 100 बात की एक बात, आप अपनी भतीजी को समझाइए, एबॉर्शन करवाइए, नहीं तो मैं आपकी भतीजी को घर से बाहर निकाल दूंगा धक्के मार के। ठीक है, मैं समझाऊंगा, लेकिन ये क्या कर रहे हो समधी जी आप? ये सरेसर एबॉर्शन करना तो सरेसर गुनाह है, फिर भी आप किए जा रहे हो। सुबह सुबह बस मोबाइल ही दिखता है ना। क्या करूँ, थोड़ा फ्री बैठा हो तो मोबाइल लिया हाथ में हैं। उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो खाली मोबाइल ही दिखता है ना, बीवी नहीं दिखती है। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? दिखती है ना, 24 घंटे तेरे सामने खड़ा रहूं हैं। खड़ा रहने का कौन बोल रहा है? अबे सुबह सुबह क्या हुआ है, बताएंगी मुझे? आपकी बहन आ रही है वापस। क्यों? आपको पता नहीं है कुछ? देख, तू चाचा की तरह तू भी मत चालू हो जाना।
वो जो हो रहा है ना उसको होने दे। सब एक ही बात करते रहते हो। अबे उस लड़की का क्या दोष है? उसको नहीं करवाना एबॉर्शन तो नहीं करवाएगी ना, हैं? बात करती है। क्यों नहीं करवाएगी? जब उसके ससुराल वाले उसके खिलाफ है तो आप क्यों उसको चढ़ा रहे हो? मतलब तेरे कहने का मतलब क्या है? वो ससुराल वाले जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो मानना पड़ेगा ना, शादी करके गए हैं। तुझे पता है, हैं? उसके पेट में लड़की है तो क्या हुआ, हैं? लड़की आएगी तो क्या क्या वो उसकी जिंदगी नहीं है, वो नहीं जी पाएगी, हैं? वो माँ है उसकी, उसको दर्द हो रहा होगा। सब लोग बोल रहे हैं एबॉर्शन करवा दो, पर तुझे ये पता होना चाहिए तू भी एक लड़की है, तुझे तो उसका साथ देना चाहिए। और तू क्यों साथ दूं? अभी तक तो अपनी जिद पे अड़ी थी, मतलब शादी के बाद भी अभी भी जिद जारी रखने का है ना। देख मेरी बात सुन, उसको जो करना है ना वो सही कर रही है और करने दो उसको। तुम है ना बीच में अपनी टांग मत अड़ाओ। और देख, एक औरत के नाते तुझे उसका साथ देना चाहिए, उल्टा ना तू उसको ही बोल रही है कि अबॉर्शन करवा लो। ये बात सही नहीं है, समझी कुछ? तो सही बोल रहे, अबॉर्शन करवाना जरूरी है क्योंकि उनके ससुराल वाले को नहीं पसंद है। अरे पर ऐसा थोड़ी ना होता है, लड़की आया लड़का है, क्या फर्क पड़ता है, हैं? फर्क पड़ेगा, उनके घर में ऐसा रिवाज है। ये भगवान, क्या हो गया है उसके ससुराल वालों को, मुझे ये पता नहीं है। अगर उसके जगह पे मैं होती तो हमारे घर में ऐसा होता ही नहीं कि लड़का चाहिए, समझ में आई बात? वो तो जब होता तब पता चलता, अभी हुआ नहीं है ना। और मेरी बात सुन, तू है ना उसकी बात यहाँ पे मत ला। जो मेरी बहन है ना जो कर रही है ना वो ठीक ही कर रही है। नहीं करवाना है अबॉर्शन, ऐसा पाप क्यों करना है? मतलब आपको पाप लगता है? हाँ तो पाप ही है ना, देखा जाए तो एक तरह से पाप ही है, वो नहीं करना चाहिए ऐसा। देख वो जो भी कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक ही कर रही है। अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, वो माँ है उसकी, वो बेचारी तुम सबके चक्कर में वो अकेली टेंशन में रहती है और तुम लोग पीछे पड़ गए हो, अबॉर्शन करवा दो। और तू मेरी बात सुन, तू है ना कुछ नहीं बोलेगी उसको, समझे? वो यहाँ आए या ना आए, आई बात समझ में? क्योंकि शादी से पहले वो मुझे यहाँ पे भी परेशान करती थी और अभी भी आके आएगी ना घर में तो परेशानी करेगी। अरे तू ऐसा सोच रही है, वो कोई परेशान नहीं कर रही है, हैं? देख मेरी बात सुन, वो यहाँ आएगी ना तो थोड़ी शांति लेने आएगी, उसको शांति लेने देना। उसको शांति लेने दूं और मेरी शांति यहाँ से चली जाए उसका क्या? अरे कुछ नहीं जाएगा, क्यों तू इतना सर पे ले रही है सब कुछ, है? कुछ नहीं जाएगा। ठीक है तो फिर आप घर पे रह लेना पूरे दिन, है ना, संभाल लेना अपने हाँ बहन ठीक को। है, मैं रहूंगा यहाँ घर पे, ठीक है, लेकिन तू अपना मुंह बंद रखना। मुंह तो नहीं बंद रखूंगी, बारिश आई आने दो, नहीं मैं भी देखती हूँ कैसे आती है। मतलब है क्या करेगी तू? मेरी बहनें घर में आएगी, समझ? तो आने दो ना, मैं क्या मना हाँ तो करूं? पर तू क्यों उसके घर की बात यहाँ कर रही है? उसको जो करना है वो करेगी, हैं? तुझे बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं बोलना है, मतलब कुछ नहीं बोलना है। हर बार अपनी मनमानी करती रहती है। अभी बारिश आई नहीं, इससे पहले छाता खोल के बैठ गई। खोलूंगी क्योंकि इससे पहले भी मुझे प्रॉब्लम होती थी और आगे भी रहेगी। हाँ तुम्हारे मन में तो यही है, मेरी बहन तुझे जरा भी पसंद नहीं है तो यही बोलेगी, मुझे पता है। क्योंकि मुझे संभालना पड़ेगा उसे, है ना। अबे नहीं सबा, वो छोटी बच्ची नहीं है, तुझको संभालना पड़ेगा। काम कौन करेगा उसका सारा? हाँ, ये तेरे साथ तो बात करना ही बेकार है, जा अपना काम कर, नहीं बात करनी है मुझे कुछ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ बात तो करने क्यों का। आई यहाँ पे? शांति से बैठा था। बेटा सागर, हाँ पापा। आजकल बहुत परेशान हूँ मैं। क्यों पापा, परेशान क्यों हुआ? क्या हुआ? क्या बताऊँ अब तुझे, मैंने जो सोचा था वो हो नहीं रहा है। अरे पापा तो मुझे बताइए ना, बिजनेस में कोई लॉस हुआ है? बिजनेस की बात नहीं है बेटा, तो घर की बात है। घर की बात? देखिए पापा, आपको जो भी बात करनी हो ना वो सीधा बताइए ना, तो मुझे भी पता चले कि आप क्या कहना चाहते हो। बेटा इस बारे में तूने भी कोशिश कर ली, मैं दामिनी बहू की बात कराऊं। क्या किया? तो किया क्या, कुछ नहीं कर रही है, वही तो प्रॉब्लम है। इतना समझाया फिर भी नहीं मान रही है, तूने खुद ने, उसके पति ने समझाया फिर भी नहीं मान रही है। अरे पापा मेरा दिमाग खराब हो गया है, उसको समझा समझा के। उसके चाचा को भी जाके बोला मैंने, वो भी तो क्या आदमी है, वो ढीला पड़ जाता है एकदम। उसको समझाया मैंने कि अपनी भतीजी को समझाओ यार, ऐसे लड़कियां नहीं चाहिए, लड़कियों का माहौल बहुत खराब है आजकल।
लड़का चाहिए हमें, हमारे खानदान का वारिस चाहिए। तो बोल रहे थे कि घर में लक्ष्मी आने वाली है, खुशियां मना। अरे लक्ष्मी तो है हमारे घर में, इतनी मेहनत करते हैं तो लक्ष्मी जी तो हमारे यहाँ वास करती है। लड़का चाहिए हमें, हमारे घर का वारिस चाहिए। वो तो सही है ना, फिर उनका क्या कहना है? अरे क्या कहेंगे वो तो वही रोने धोने लगे कि आप ऐसा मत कीजिए, लड़की आती है तो आने दीजिए। उनको भी समझाया मैंने कि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, लड़कियां बिगड़ती जा रही है, लड़कियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए पापा, आपने भी समझा लिया, मैंने भी समझा लिया, अब करे तो करे क्या, मुझे तो वही पता नहीं चल रहा है। एक ही रास्ता है अब, क्या? उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अरे पापा ये क्या बोल रहे हो आप? धमकाने तक ठीक था कि हमने उनको धमकाया और बोला कि एबॉर्शन करवा ले, लेकिन ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? क्या तेरा बाप बेटा है ना अभी, तेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लूंगा, दूसरी शादी करवा दूंगा, तू टेंशन मत ले। पक्की बात बोल रहे हो कि सिर्फ हवा में? अरे क्यों हवा में, पक्की बात बोल रहा हूँ। और इससे अच्छी लड़की आएगी तेरे लिए। अरे ये दामिनी क्या चीज़ है? हाँ वैसे अच्छी लड़की है वो, लेकिन इससे भी कई गुना अच्छी लड़की मैं लाऊंगा जो हमारी बात माने, जो हमें घर का वारिस दे, लड़का दे। ठीक है, अगर आप यही कहना चाहते हो कि मैं दामिनी को इस घर से धक्के मार के निकाल दूं और आप मेरी दूसरी शादी करवा दोगे तो कोई बात नहीं, आज के आज ही मैं दामिनी को घर से निकाल दूंगा, 1 मिनट भी अपने घर में नहीं रखूंगा। लेकिन देख, इससे पहले एक आखिरी कोशिश कर ले, उसे समझा और उसे धमकी दे, घर से निकालने की धमकी दे उसे समझा कि अगर तू अपने चाचा के घर चली गई तो क्या होगा, तेरे माँ बाप तो है नहीं। हाँ, अगर तू उसे घर से निकाल देगा तो उसकी क्या हालत होगी, खाने के लाले पड़ जाएंगे। उसके चाचा को तो मैंने समझा दिया था, वो बोल रहा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन वो कुछ बात करेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। तो उसे इस तरह से समझा, अगर माने तो ठीक है रखेंगे, नहीं तो दूसरी शादी का ऑप्शन तो है, और मैं तेरे लिए दूसरे रिश्ते भी ढूंढने ही लगूंगा अभी। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं दामिनी को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर ना समझे तो फिर जो हमने नक्की किया है वही करेंगे। वही करेंगे बेटा। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर तेरी माँ होती ना तो ये सब दिक्कतें आती ही नहीं, वो खुद ही उसे समझा देती, या फिर उसको खाने पीने में कुछ डाल के, मतलब ऐसा हो सकता है ना। अब तेरी माँ भी तो नहीं है, घर में कोई औरत ही नहीं है ऐसी कि वो ये कुछ कर सके। अरे खाने में कुछ डाल देते तो सीधा एबॉर्शन करने की जरूरत नहीं है, बच्चा ऐसे ही गिर जाता। सही बात है आपकी। एक काम करते हैं ना, अपनी ओर से पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर मान जाए तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो एक आखिरी कोशिश कर ले, फिर देखते क्या होता है। हाँ पापा। बेटा तो वापस इधर आ ही गई ना, क्यों किया ऐसा? चाचा आप तो जानते हो ना कि वो लोग गलत हैं, गलत बात कर रहे हैं। लेकिन वो तेरे ससुराल वाले हैं, वो लोग जो कहते हैं ना, वो तो हर एक औरत की फर्ज में आता है कि जो उसका ससुराल वाला बोले वो करना ही तो पड़ेगा ना। किसी का खून करने के लिए बोल तो वो भी करने का। चाचा समझने की कोशिश कीजिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, लेकिन क्या कर, मेरी बेटी है ये। उन लोगों को उनका वंश बढ़ाने के लिए वारिस चाहिए तो देना तो पड़ेगा ही ना। बात ये नहीं है चाचा कि उन्हें उनके घर का वारिस चाहिए, बात ये है कि बस पहला बच्चा बेटा ही होना चाहिए। अगर दूसरी बेटी होती ना तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये तो गलत है ना। पहले बेटा जन्म ले या बेटी, क्या फर्क पड़ेगा, है तो उनका ही खून ना। पर बेटा तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी बात मान लेनी चाहिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। और वैसे भी
तू इधर आके बैठेगी रहेगी, ये सोसाइटी वाले लोग क्या बोलेंगे, समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, तेरे माँ बाप की इज्जत क्या रह जाएगी, क्या बोलेंगे लोग। लड़की घर पे बैठी है और वो लोग तो तेरे को बुलाएंगे ही नहीं, अब जाना तो तेरे को ही पड़ेगा। जो है उसकी बात मान ले, मैं भी यही कहता हूँ, उसमें तेरी भलाई है। आज उन्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है, उसे मानने की बात कर रहे हैं। कल मुझे भी बोल देंगे कि हमें तू पसंद नहीं है, तो क्या करोगे? तब इज्जत नहीं जाएगी चाचा। बेटे तेरे को हर रोज मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि एक ही बार मर जाओ ना, यही कर लो, उसकी बात मान लो। नहीं चाचा। तू तेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है बेटा? चाचा जी, अगर उनको बात माननी होती तो ये यहाँ पे नहीं आते। और आप भी किसे समझा रहे हो, जिसने आज तक कभी समझा ही नहीं किसी बात को? अरे भाभी क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने क्या गलत किया है? मुझे तो लगा कि आप मुझे समझेंगी। आप भी एक औरत है ना, कल को अगर आपके साथ ऐसा हो तो? कल को अगर यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हो तो मैं भी चली जाती। अरे सही कह रही, अरे निधि सही कह रही है, तुझे उन लोगों की बात माननी पड़ेगी। तू यहाँ रहेगी ना तो तू और तेरा जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। वो लोग चैन से तेरे को जीने भी नहीं देंगे और हमको भी नहीं जीने देंगे। इससे अच्छा बेहतर है कि तू उनकी बात मान ले। निधि सही तो कह रही है। सही कह रही है, अच्छी बात है। इस दुनिया में मुझे छोड़कर सभी सच कह रहे हैं, मैं ही गलत हूं ना। अपनी बच्चे के लिए ये लड़ाई लड़ रही हूं, वही गलत है ना। मुझे कुछ करना ही नहीं चाहिए। अब इस दुनिया में ऐसे लोग नहीं रहे जो औरत की बात समझ सके, और तू तो समझदार है, तुझे समझ जाना चाहिए ना। वो लोग नहीं मान रहे तो तू उसकी बातों में आ जा, और क्या कर सकते हैं हम। चाचा जी, आप दीदी को प्यार से क्यों समझा रहे हो? और दीदी, आप यहाँ से शादी करके गए थे तो आपको उनकी बात माननी चाहिए। वो कह रहे अगर लड़की नहीं चाहिए तो निकाल दो। निकाल दो का क्या मतलब है? अबॉर्शन करवा दो। कोई चीज नहीं है कि उसे निकाल दो, बच्ची है वो मेरी। और भाभी, अब ये बात मत भूलिए कि ये मेरा घर है, मेरे भाई का घर है। आपका घर था दीदी, अब आपका घर वो है। ये घर आप छोड़ के उधर गए तो आप आ जा सकते हो। ये सही तो बोल रही है। एक बाप अपनी बेटी को जब इस घर से विदा कर देता है ना, तब उनका ससुराल ही वही होता है। एक बार यहाँ से जाएगी ना, वो ससुराल की ही होनी पड़ती है उनको। वो ठीक से आ जा सकती है खाली। तो कहाँ मैं उनकी नहीं हुई हूँ? और आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो कि एक बार इस घर से चली गई ना तो इस घर के लिए मैं पराई हो गई। ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा कोई है ही नहीं। तो उनकी बात मान लेना। मैं नहीं मानूंगी। अरे मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। तू नहीं मानेगी तो हम भी तुझे घर से बाहर निकाल देंगे। फोन भी नहीं उठा रहे कुछ। जीजा जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे आप? कितने फोन किए मैंने आपसे। मुझे है ना आपसे कोई बात नहीं करनी। पर क्यों बात नहीं करनी है? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोग ये जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या गलत किया हमने? ना बोलिए ना, क्या गलत किया हमने? ये मेरी बहन का आभूषण करवाना क्यों चाहते हैं आप? हाँ तो सही है ना, हमें लड़की नहीं चाहिए तो हमने बोल दिया कि आभूषण करवा दीजिए। अरे देखो, ये सब ऊपर वाले की देन है। लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? अभी तो देखे ना, लड़की कहां से कहां पहुंच गई है। और आप लोग कौन से जमाने में जी रहे हो? हम कोई से भी जमाने में जिए, आपसे उससे कुछ मतलब है कहा? देखिए मेरी बात सुनिए जीजा जी, ऐसा मत करिए, ये पाप है। भगवान ने आपको बेटी दी है तो नहीं चाहिए। भगवान ने दी है ना तो भी हमको बेटी नहीं चाहिए। आपकी बहन से हमने पहले ही बोला था कि हमें और हमारे पापा को लड़का चाहिए, वारसदार चाहिए। अरे वो थोड़ी मशीन है तो देखो जीजा जी, वो थोड़ी कोई मशीन है जो आप लोग मांगोगे वो देगी। ये सब तो उसका कर्म है, वो जो देगा वही नसीब में होगा। वो है ना, लड़की आई है ना अभी, तो हमने बोला है ना कि एबॉर्शन करवा लीजिए,
बात खत्म, टॉपिक खत्म। देखिए, मेरी बहन को अबॉर्शन नहीं करवाना है और आप लोग जिद पे अड़े हुए हो। अरे आप तो उसके पति हो, आपको उसका साथ देना चाहिए, और उल्टा ना आप भी उसको ऐसे परेशान करे और आपके पापा भी। मुझे है ना किसी का साथ नहीं देना है। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। अब आपको पसंद हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, आपकी पत्नी है वो, आपके साथ शादी की उसने, उस घर में आपके सिवा उसका है ही कौन? आपसे बात नहीं करेगी तो किससे करेगी? अरे एक छोटी सी बात है, वो तो उससे हो नहीं रही। अरे छोटी सी बात कह रहे हो आप, इसको छोटी सी बात कह रहे हो? किसी की जान लेनी है, किसी के जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं उसका, उसको मारना चाहते हैं आप अरे लोग। 3-3.5 महीने हुए, कोई 6-7 महीने नहीं हो गए कि पेट में पूरा बच्चा पल गया। आज नहीं तो कल पलेगा तो सही ना। हाँ तो पलवाना ही नहीं है ना हमें, उससे पहले एबॉर्शन करवा लीजिए ना। अरे आप समझ ही नहीं रहे हो, एक ही बात पे अड़े हुए हो। मैं एक बात पे नहीं अड़ा हूं, आपकी बहन और आप सब लोग हैं ना एक बात पे अड़े हैं। देखो, ये मेरी बहन का पहला बच्चा है, ये उसे खोना नहीं चाहते। आप उसका साथ दो। लड़की आई तो क्या है, उसका नसीब लेके आएगी ना आपके घर। ऐसा तो नहीं है कि आपको इसको पालना है, जो होगा ऊपर वाला देख ही लेगा। वारिस चाहिए तो चाहिए। अरे आज नहीं तो कल भगवान लड़का दे देगा ना। हाँ तो पापा ने बोला ही है ना कि पहली संतान लड़का चाहिए। अगर दूसरी बार लड़की वड़की आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट पहली बार लड़का चाहिए मतलब चाहिए। अरे इसमें क्या होगा अगर पहले लड़की है बाद में लड़का है? जो भी हो, मुझे तो लगता है कि आपकी बहन है ना वो लड़का दे ही नहीं सकता। आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे, प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे गुस्सा आ जाए। हाँ तो कोई बात नहीं ना, वैसे भी हमने आपकी बहन को घर से बाहर निकाल ही दिया है, रखिए अपने पास, और बच्ची भी रखिए। वो तो मैं रखूंगा ही, लेकिन एक बात बोलूं, क्या? आप इंसान कहना लेकिन लायक ही नहीं हो। हम इंसान कहने के लायक नहीं है ना तो नहीं है, हम जानवर हैं। अब कुछ कहना है? अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी बात को समझिए, मेरी बहन बेचारी रो रही है मेरे घर पे। हाँ समझिए प्लीज, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ठीक है, साथ ठीक है, आपकी बहन रो रही है और आपसे बोल रही है ना कि भैया आप मेरे पति से बोलो कि वो समझ जाए, मुझे वापस ले जाए अपने घर, तो कोई बात नहीं। एक बार आपकी बहन को बोलो कि एबॉर्शन करवा ले। एबॉर्शन होते ही उसी दिन में आपकी बहन को आपके घर से मेरे घर ले आऊंगा, ठीक है? तब तक नो बात, नो दूसरी बकवास। जीजा जी कैसे इंसान है, एक साथ दो जिंदगियां बर्बाद करने बैठे हैं। पता नहीं क्यों आज बहुत चक्कर आ रहे हैं। अभी से चक्कर आने लगे? भाभी, हाँ आज पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रही है आज। नहीं लगेगा आपको, क्योंकि काम करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हो भाभी? बस हाँ, अपना नाटक बंद करो, कुछ हुआ नहीं है। मुझे देख के आपको चक्कर आने लगे। भाभी मैं ऐसा क्यों करूँगी? और काम करने के लिए मैंने कब मना किया है? मैं अपने घर पे भी काम करती थी, और जब यहाँ पे थी तब भी आपको काम करवाती ही थी ना। देखा मैंने, हाँ? कितना काम करवाते थे, कितना अभी कर रहे हो, सब देखा मैंने। भाभी कम से कम आप तो समझिए। क्या समझूं मैं, और क्यों समझूं? समझाना है ना तो जाके अपने ससुराल वाले को समझाओ, मुझे नहीं। भाभी जानती हूँ मैं कि मैं यहाँ पे वापस आई हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। कल आपके अच्छे दिन जाएंगे तो मैं नहीं आऊँगी क्या? मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी? देखो,
मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं है और मैं आपकी सेवा करने वाली नहीं हूँ, ठीक है? आप चाहे जियो या मरो। तो मैं कहाँ कह रही हूँ भाभी कि आप मेरी सेवा कर। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बस थोड़े दिन यहाँ पे रहना चाहती हूँ, जब तक मेरे ससुराल वाले मान ना जाए ना तब तक। प्लीज भाभी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज भाभी, ऐसा मत कीजिए। अगर वो नहीं समझ रहे तो आप समझ रहे हो ना। आज नहीं तो कल अबॉर्शन तो करवाना ही पड़ेगा और मैं तो बोल रही करवा लो। और भाभी आप ये सोचे ना, आपके वक्त मेरे वक्त हमारे माँ बाप ने ऐसा सोचा होता तो आज तो हम इस दुनिया में भी नहीं होते ना। ये पाप है भाभी। पाप होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। और रही बात ये, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप जितने दिन यहाँ पे रहोगे ना सब मेरे पे आएगा, पता है? एक दिन भी शांति से नहीं जी पाऊंगी मैं। लेकिन मैं कहाँ आपको परेशान कर रही। मैं आपको कोई भी काम नहीं कहूँगी। मेरी तबीयत सही हो ना हो मैं खुद देख लूँगी। मैं खुद देख लूँगी भाभी। लेकिन प्लीज थोड़े दिन जाने दीजिए। अभी आप बोल रहे हो कि 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, दूसरा महीना, तीसरा महीना, जब 7वां 8वां महीना चलेगा तब तो मुझे ही करना पड़ेगा ना सब। तो तब तक तो वो लोग मान जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और भाभी आप भी सोचिए, मेरे भैया को पता चलेगा कि आप इस तरह से मुझसे बात करते हैं तो वो भी आपसे नाराज हो जाएंगे। आपके भैया की बात आप ना करो तो ही अच्छा है, और उनको मैं देख लूंगी। आप अपने घर पे निकलो यहाँ से। मैं नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई ना तो मेरी बच्ची को मार डालेंगे। अभी प्लीज ये मेरे लिए मत कीजिए। तो अच्छा है ना, मार डालेंगे तो। आपको इस छोटे बच्चे की दया भी नहीं आती, उसके बारे में तो सोचिए। वो तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और ये आपकी तरह मेरी तरह एक बच्ची है, एक लड़की है। और एक औरत होकर आप एक लड़की को मारने की बात कर रही है भाभी। करूंगी, क्योंकि उनको पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है कि आप यहाँ पे रहोगे। लगता है मेरी ही किस्मत खराब है कि मैं एक माँ बनने जा रही हूँ। जितना हो सके जल्दी यहाँ से निकल लेना। हाँ, समझ में नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। दोबारा फोन ना करना पड़े, ठीक है? काम हो जाना चाहिए। क्या ऐसा कर- कहाँ गए थे भाई? कुछ नहीं पापा, बिजनेस के लिए थोड़ा बाहर गया था। अच्छा पर पता है, रास्ते में मुझे मेरा साला मिल गया था। अच्छा, वो राज हाँ, क्या कह रहा था तेरा साला? कुछ नहीं, दामिनी को हमने उसके घर भेज दिया है, तो उसी बारे में बात कर रहा था। तो करेगा ही ना, उसकी बहन घर पे आ गई है तो उसकी बीवी को भी तो परेशानी होती होगी। करेगा ही फरियाद, इतने दिन हो गए तो। क्या क्या रहा था? कुछ नहीं, हाथ जोड़ रहा था कि जीजा जी आप जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी बहन को आप वापस अपने घर ले जाओ। अरे वापस लाने की कौन ना बोलता है, लेकिन वो हमारी बात कहाँ मानती है? एक भी बात कहीं मानती नहीं है। एबॉर्शन का कहा तो मानी ही नहीं। इतना जोर दिया, उतना समझाया, फिर भी नहीं मानी। वही मैंने बोला कि आप अपनी बहन से बोल दो कि वो एबॉर्शन करवा ले, बाद में हमको कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, ले जाएंगे। पर नहीं, उस बात के लिए तो वो तैयार ही नहीं है। तो तूने दामिनी को वापस समझाया था कि नहीं? अरे पापा, अब क्यों भूल जाते हो? दामिनी को तो हमने समझाया था और वो समझी नहीं, इसलिए तो हमने उसे उसके घर भेज दिया। अरे भाई, ये बात इतनी दिमाग में घर कर गई है ना मेरा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता आजकल। एक काम करना तू। क्या? राज क्या रहा था? वो जैसे टेप रिकॉर्डर में एक कैसेट डाल दो और वैसे घूमती रहती है ना, वैसे ही वो बात बोल रहा था कि जीजा जी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जो भी आ रहा है वो आपका भी तो संतान है ही ना, बेटी हो कि बेटा हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो तुझे समझा रहा था? हाँ, अरे उसे बोल हमें मत समझा,
हम लोग क्लियर है, एबॉर्शन करना है तो करना है, क्योंकि उसके पेट में, क्योंकि क्योंकि दामिनी के पेट में लड़की है। मैंने भी वही बताया पापा कि मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं है। उसे बोल अपनी बहन को समझा। वही कि समझा अपनी बहन को कि एबॉर्शन करवा ले। और वैसे भी ये दामिनी की भाभी है ना, वो उसके लिए कुछ ठीक है नहीं, क्योंकि उसे भी दामिनी अच्छी नहीं लगती। ये तो अपने लिए अच्छी बात है ना। हाँ। अब वो जोर देगी, जाएगी कहाँ? हाँ, उसका भाई उसे बोलेगा कि अपने घर जा, नहीं तो फिर अबॉर्शन करा ले। हमारे लिए तो अच्छी बात है। वही बोल रहा हूँ मैं कि थोड़े दिन वहां पे रुकेगी, ये भाभी के ताने सुनेगी, फिर क्या होगा, वैसे ही पक्के वापस आ जाएगी। देख, फिर भी हम लोगों को एक सेफ साइड रखनी चाहिए। क्या? हालांकि अगर वो एबॉर्शन का मानती ही नहीं है, आने की ना बोलती है, तो देख मैंने तेरे लिए लड़कियां तो ढूंढना शुरू कर दिया है। मेरे एक दो दोस्त है, अब वो सब तुझे जानते हैं, और तू कामकाज क्या करता है, तेरी इनकम क्या है, तो दिखने में भी हैंडसम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बात तो करके रखी है, तो अपने को एक सेफ साइड रखनी है। तो जो हम लोगों ने ज्वेलरी वगैरह उसको चढ़ाई है, मतलब शादी में जो दिया है हाँ, ना समझ गया। दामिनी के, वो साथ में ले गए होगे ना सब। तो साथ में ही ले गए है ना। हाँ, तो वो सब वापस ले लेना, ठीक है? देख, अपने पास एक रास्ता है। अगर वो एबॉर्शन का ना बोल रही ना, तो एक बार उसके पास जा और उसको बोल के हमारी सारी ज्वेलरी दे दे। अगर तुझे हमारे साथ नहीं रहना है, बच्चा नहीं गिराना है, तो हमारे साथ रहना नहीं है, तो हमारा जो दागिना वगैरह है सब वापस कर दे। तेरी नई बहू आएगी ना, उसे चढ़ा देंगे हम। ये बात आपने सही कही है पापा। मैं एक बार दामिनी के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि तुझे एबॉर्शन नहीं करवाना है, हमारे साथ नहीं ही रहना है, तो एक बात कर, तो एक काम कर, एक तेरे पास जो भी ज्वेलरी है जो हमने तुझे दी है वो वापस कर दे। बस ये सही रास्ता है, उसके पास ज्वेलरी वापस, ठीक है? चल, मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। रोज रोज का त्रास होता है, देखना क्या क्या कर रहे हैं सब लोग, क्यों जाते हैं सब ऐसे। चाचा जी, कुछ रास्ता करो अभी दीदी का, परेशान हो चुकी हूँ मैं। क्या हुआ वापस? क्या हुआ? कितने दिन से उसको मैं संभाल रही हूँ। अरे मैं भी बहुत उसको कह रहा हूँ कि चली जा, लेकिन जा ही नहीं रही है। क्या करूँ मैं भी, बोलो। वही तो प्रॉब्लम है, मानती नहीं है, उनके भैया भी नहीं मानते हैं। अरे वो भी उसके जैसा ही है, ये दोनों भाई बहन है ना, एक जैसा ही है वो। ये जब छोटी थी ना, इतनी जिद करती थी, खुद का जीत के चलते हुए आज इस मुकाम के पहुंच गई है। आज भी वो जिद कर रही है, वो समझ ही नहीं रही कि मैं ससुराल में हूं। अब उतना समझ में होता कि ससुराल में हूँ तो यहाँ नहीं आती वो। अब मेरे ख्याल से वो कहीं जाएगी भी नहीं, और यहाँ तेरे को परेशान करेगी और इस घर को परेशान करेगी। इस समाज में हमारी बदनामी भी और होगी। आपको पता है ना कि मेरे सर पे कितनी जिम्मेदारी है, घर की, आपकी, भाई राज की। हाँ बहू, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, लेकिन राज अगर उसे समझाए ना तो राज की बात वो मान जाएगी, लेकिन वो भी नहीं समझा रहा है उसको। वो तो उसके उधर है ना, उसके साथ देता है। अरे पर बहू, आप उसको समझाओ ना राज को। क्या समझाओ? आपकी बात समझ जाएगा वो, तो वो उनको समझाएगा तो चली जाएगी वो, और तुम्हारा कांटा निकल जाएगा, इस घर में शांति हो जाएगी। राज मेरी बात नहीं मान रहा है चाचा जी। क्या करे उन दोनों का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को भी ये लड़की अब है ना इस घर में चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये जब तक यहाँ रहेगी ना हमारा नाम खराब हो जाएगा, इस घर का नाम खराब हो जाएगा। हमारे समाज में क्या हम मुंह दिखाएंगे, कब से घर पे पड़ी है ये। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको अगर उनको हाथ जोड़ना पड़े, पैर जोड़ना पड़े, कुछ भी करो, पर उनको यहाँ से निकालो। तो धक्का मार के मैं इसको बाहर निकाल दूंगा, देख लेना तुम। क्यों धक्का मार के निकालोगे? पूरी जिंदगी यही करते रहोगे चाचा जी? बेटा उनको समझना चाहिए ना। क्या समझना चाहिए? समझना आप लोगों को चाहिए। अपने आप पर बीती हुई है, फिर भी आपको अक्ल नहीं आ रही है। आप बड़े हो, मुझे आपके सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ रहा है। अरे पर वो ससुराल छोड़ के इधर आई है, तो ससुराल उसका कुछ मायने नहीं रखता है क्या? क्या करेगी वो वहां रहकर? हैं? उसके साथ क्या होने वाला है पता है ना आपको? उसका बच्चा गिराने की बात कर रहे हो लोग। तो कोई बात नहीं, उसकी बात में आ जाना चाहिए। गिरा दो, क्या करना है इसमें, क्या बड़ी बात है ये? आप तो यही बोलोगे ना, क्योंकि आपको तो इंसान की जिंदगी का कोई मोल है ही नहीं। आपने भी चाची के साथ यही किया था ना। हैं? आपका कर्म है ना, वही आप भुगत रहे हो चाचा जी। आप सुन लो मेरी बात, आपके कर्म आप भुगत रहे हो। जो आपने किया है ना,
इसलिए आप अभी ऐसे ही बैठे हो। दो बार शादी हुई आपकी, एक बार भी नहीं टिकी। क्यों? पता है ना क्या किया है आपने। लेकिन आपको इसी बात का कोई पछतावा नहीं है और आप अभी भी वही कर रहे हो। अब तो समझो चाचा, अब तो समझो। बेटी है आपकी, आपके भाई की लड़की है, आप किसी की जान लेने की सोच रहे हो। देखो चाचा जी, इंसान जैसे कर्म करता है ना, वैसे उसको भुगतना पड़ता है। जो आप भुगत रहे हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जो आपने साथी के साथ किया है ना, वही आपको ये दिन दिखा रहा है, लेकिन आप समझोगे नहीं अभी। अगर दामिनी को एक बार बेटी मान के देखो, वो माँ है, कैसे अपना बच्चा गिराएगी वो तो समझो। और तुझे क्या बोलो, तू औरत होके भी ये नहीं समझ रही है कि जब एक माँ अपने बच्चे से दूर होती है ना, तो उसके ऊपर क्या बीतती है। देख मेरी बात सुन, तू दामिनी के बारे में एक लफ्ज़ भी मत बोलना, वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। वो यहाँ रहेगी तो मैं बोलूंगी, और एक बात आप भी सुन लो, वो यहाँ रहेगी तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ तो चली जा अपने मायके। नहीं चाहिए मुझे कुछ। आप लोग इंसान हो ही नहीं, राक्षस हो राक्षस। ठीक है, जोगी ना वो। नहीं समझोगे आप लोग, कभी नहीं समझोगे। चाचा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अभी समझ जाओ आप। आपकी करनी आप भुगत रहे हो। कोई ऐसा दिन ना आए कि ऊपर वाला खुद आके आपको सजा दे। चाचा जी, अब तो समझ जाओ, आपने जो चाहा वो तो नहीं हुआ आपका घर लड़का या लड़की। ये मेरी बहन है ना, वो आपकी बेटी जैसी है, उसको बेटी मानो ना। समझ लो कि भगवान ने इस रूप में आपको बेटी दे दी। आपने 2 बार शादी की, बच्चे के लिए की थे ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोल सकता। समझो दामिनी आपकी ही बेटी है, एक बार बेटी मान के देखो, सब कुछ अच्छा होगा। देखा ना आपने? बात तो सही है। आज भगवान ने मेरे को लड़का लड़की कुछ नहीं दिया। अरे प्रॉब्लम तो मेरे में ही था ना, लेकिन मैं कुछ नहीं समझा। आज मेरे को पछतावा हो रहा है, भगवान मेरे को यही सजा दे रहा है। भाई तो कुछ काम था? हाँ, क्या सोच रहा था? किस्मत पे रो रहा था बहन। क्यों ऊपर वाला ने हमारी किस्मत ऐसे लिखी? क्या बिगाड़ा किसी का हमने? हाँ, छोड़ना वो सब। भाई, मैं सिर्फ तुझे बताने ही आई थी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है तू? अपने घर। देख बहन, तू वहाँ जाएगी ना, तो वो लोग तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ भी मेरा बच्चा कहाँ जिंदा रहने वाला है? यहाँ भी तो सब मारने की बात कर रहे हैं ना, उसे गिराने की बात कर रहे हैं। देख बहन, अब ये तो तेरी भाभी की बात मन पे मत ले। वो चाहती है वैसा मैं होने ही नहीं दूंगा। और चाचा जी, वो तो वैसे ही अपने है ही नहीं। हमने तो उसको ही माँ बाप सब कुछ समझा, लेकिन आजकल वो भी उन लोगों के साथ मिल गए। देख, तेरी भाभी की गलती की मैं माफ़ी मांगता हूँ। तू क्यों हाथ जोड़ रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो हमेशा मेरा साथ दिया है, और आज भी तूने मेरा साथ दिया। भाई, मैं सब जानती हूँ, तू दुखी मत हो।
मैंने चाचा की और भाभी की सारी बातें सुनी। फिक्र ना कर, भाभी तुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है। अब तो भले ने चली जाए, ऐसी औरत को घर पे रख के क्या करूंगा मैं, जो एक लड़की होके एक लड़की को ही मारने की बात कर रही है। नहीं चाहिए ऐसी लड़की मुझे, भले चली जाए। नहीं भैया, मम्मी पापा ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। वो इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बहू है, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। देख बहन, वो घर की लक्ष्मी है तो उसको भी लक्ष्मी की तरह रहना चाहिए ना। मैं जानता हूँ तुझे बहुत परेशान कर रही। मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिए, और इन लोगों की वजह से तेरी आंख में आंसू आ रहे हैं ना, वो मुझसे देखा नहीं जा रहा है। भैया, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जीवन में हमेशा हमें खुशियाँ ही मिले। और देख, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने सोच लिया है, अब जो भी होगा ना, वो सब अच्छा ही होगा। देख बहन, आज तक मैंने अपनी सब जिम्मेदारी उठाई है और आगे भी उठाऊंगा। तेरे बच्चे को तो कुछ होने ही नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा ना, करूंगा। तेरी बेटी इस दुनिया में आएगी और अपने सारे सपने पूरे करेगी। जो सपने तेरे नहीं पूरे हुए हैं ना, वो सपने मैं अपनी भांजी के रूप में पूरे करूंगा। देखना, उसके लिए चाहे जिसके साथ लड़ना पड़ेगा ना, लड़ूंगा। कहा ना मैंने, तू कुछ नहीं करेगा। देख, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे चाचा जी की बात का बुरा नहीं लगा, और ना ही भाभी की बात का, क्योंकि वो लोग मुझे अपना नहीं समझते। लेकिन मैं तो उन्हें अपना समझती हूँ ना, और अपनों की बात का ना बुरा नहीं लगता। तो किसे अपना समझ रही है जो तेरे अपने है ही नहीं, वो तेरा कुछ अच्छा सोच ही नहीं रहे उसके लिए। देख मेरी बात सुन बहन, तू वहाँ मत जा प्लीज, वो लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मैंने कहा ना, तुझे तेरी बहन पे भरोसा नहीं है अपनी जान से ज़्यादा। तो ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी। अपना ध्यान रखना। वो 2-3 लड़कियों के फोटोज आए थे, मैं तुझे मोबाइल से सेंड करता हूँ, ठीक है? व्हाट्सअप कर देता हूँ, देख ले तू। अगर तुझे कोई पसंद आए उसमें तो बात आगे चलाते हैं। नहीं चलानी अब बात। हाँ, दामिनी आ गई बहू, सबक मिल गया ना मायके जाके? कोई बात नहीं, कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए। तो कब जाना है हॉस्पिटल? अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि अपने घर के सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। हाँ। वापस आना पड़ा ना बेटा? हाँ, कोई बात नहीं, आई हो तो वेलकम, तुम्हारा स्वागत है घर में वापस। लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, समझा दोस्त? तो जाना ही पड़ेगा ना। अब तो वो भी मान गई होगी ना, इसलिए तो आ गई है। हाँ, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। हाँ, बस यही सुनना था मुझे। वैसे बताओ ना पापा, तो ये जो मेरी पत्नी है ना, बहुत समझदार है। हाँ, मेरी कोई भी बात वैसे तो मना नहीं करती, थोड़ा लेट करती है, लेकिन मानती तो है। चलो अच्छी बात है। जाओ बेटा, ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। हाँ ठीक है पापा, चलो तो जाते हैं हम। छोड़, अरे हॉस्पिटल तो मैं जाऊंगी, अबॉर्शन करवाने नहीं, चेक करवाने के लिए कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो नहीं ना, सब सही तो है ना। तो यहाँ क्यों आई हो? आपको क्या लगा यहाँ पे आई हूं तो आप लोग जैसा बोलोगे वैसा करूंगी? आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि बच्चे को बड़े होने के लिए बाप की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? हमारी जरूरत तो पड़ेगी ना। अकेली क्या कर लोगी तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि
तुम अकेली है तुम्हारे बच्चे की देखभाल कर पाओगी? कुछ नहीं होगा तुम्हारे से। सीरियसली? हाँ? अकेला तो कुछ आपसे भी नहीं होगा ना? क्योंकि इस घर को वारिस चाहिए, और वारिस के लिए एक स्त्री की जरूरत लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तू चली जा। पापा ने मुझे बोला ही है। बता दो पापा। बता दे, अब तो बात ही खत्म हो गई। तेरे से डिवोर्स लेके मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। हाँ, और भैया बाप बेटे अपनी औकात पे। ये क्या बक रहा है राज? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। आप जैसे लोगों को ऐसा ही बोलना चाहिए। आप लोगों ने क्या सोचा कि मेरी बहन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? देखो, तुम हो या ना हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये बच्ची इस दुनिया में आएगी। अरे लेकिन तुझे तो कुछ समझना चाहिए, अपनी बहन को भी समझाना। समझना आपको चाहिए। क्या समझे हम? सर पे बाल सफेद हो गए, इतना भी पता नहीं है? किसी की जान लेने जा रहे हो आप? अरे जान कहाँ ले रहे? अभी तो शुरुआत थी, तभी तो बोला। अब ज्यादा देर करेगी तो ज्यादा पाप लगेगा। हॉस्पिटल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, ये एक गुनाह है। और आप लोग क्या समझते हो मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ? आप लोगों को बताने आई हूँ कि जिस बच्ची से आप नफरत कर रहे थे ना, वो बच्ची ये दुनिया देखेगी, लेकिन आपके घर में नहीं। मुझे नहीं जरूरत है आप लोगों की। हाँ तो कोई बात नहीं ना, तुम्हें तुम्हारी बच्ची को ये दुनिया दिखानी ही है ना, तो दिखाओ। लेकिन मुझे डिवोर्स देके। अरे तेरे साथ रहना भी नहीं है मुझे। क्या बोल रही है? सच बोल रही हूं। और मैं तो कहती हूं कि अगर लड़के ऐसे पैदा हो ना, ऐसे निकम्मे न करे, तो उससे तो अच्छा मैं बांझ रहना पसंद करूंगी। ऐसे सही बोल रही है मेरी बहन, बिल्कुल सही बोल रही है। ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही अच्छे। और आपको तो समझना चाहिए। क्या सोच रहे हो, इसको डिवोर्स दे दोगे तो इसकी शादी के लिए तो लड़की ही चाहिए ना? हैं? लड़की तो आपको चाहिए नहीं। भाई किसको समझा रहे हो? ये लोग नहीं समझेंगे। पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ है। रोज मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए। लेकिन जो लक्ष्मी आ रही है उसे तो मारने की बात कर रहे हैं लोग। आप लोग क्या ही समझेंगे कि एक मां बनना क्या होता है। बस कौन सी सदी में जी रहे हैं ना, यही समझ नहीं आ रहा है। लड़का चाहिए, लड़का चाहिए। अरे पता ही नहीं है इन्हें कि लड़कियां ना अब लड़कों से आगे बढ़ चुकी है। लड़की को आगे बढ़ने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए ना लड़कों की जरूरत नहीं है। देखो, तुम इसे रखो या ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बहन के लिए मैं काफी हूँ, संभालूंगा उसको जिंदगी भर। देखो, अभी भी एक चांस देता हूँ, मौका देता हूँ। अभी नहीं भी चाहिए, नहीं चाहिए, कोई मौका नहीं चाहिए। अब मौके के लिए आप लोग तरसोगे, और वो मेरी बहन ये तुम्हारे बेटे को कभी नहीं देगी। अरे जाने दो ना पापा, वैसे भी इन लोगों की बकवास खत्म ही नहीं होगी। तुझे जाना है ना तो चली जा, लेकिन दूसरी बार मुड़ के भी इस घर के ओर देखना भी मत। पापा जी, कभी सोचा है आपने कि भगवान ने आपको बेटी क्यों नहीं दी? बेटा ही क्यों दिया? अच्छा ही हुआ कि भगवान ने बेटी नहीं दी, क्योंकि कल को अगर अब आपके जैसे मर्द आपकी बेटी के साथ ऐसा करेंगे तो आप सह नहीं सकोगे। सोचना कभी। चलो भैया। याद रखना, किसी के हाय ले रहे हो ना, ऊपर वाला तुमको कभी माफ नहीं करेगा। जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना, वो आगे तुम्हारे साथ भी होगा। चल। छोड़ो पापा। हाँ, आप जो बोल रहे थे ना कि आपने 2-3 लड़कियां देखी है, उनकी फ़ोटो आपके फ़ोन में है, वो मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूँ उसमें से किसको पसंद करना है। ठीक है बेटा, देख लेते हैं।